हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। बाकी ऑफिशियल नोटिस का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी ऑफिशियल नोटिस आता है मैं वहाँ अपडेट कर देता हूँ, तो आपको आसानी से नोटिस का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 2 आरआरबी द्वारा जारी किया ऑफिशियल नोटिस है, तो एक एक करके देखते हैं कि क्या अपडेट आया है। चलिए फर्स्ट नोटिस को देखते हैं। नोटिस देखेंगे तो आपका जो बिलासपुर है, आरआरसी बिलासपुर, उसके तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस है। और नोटिस कब जारी किया गया तो देखेंगे तो 13 जून 2023 को आरआरसी बिलासपुर की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस है। तो चलिए नोटिस में देखते हैं कि आखिर बताया क्या गया है। यहाँ देखेंगे तो सूचना में बताया गया केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या CN आरआरसी 01/2019 लेवल 1 पदों हेतु दिनांक 15 मई 2023 से 18 मई 2023 तक बिलासपुर मंडल में दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण आयोजित किया गया था। यानी आपका जो 15 मई 2023 से 18 मई 2023 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया था। रेलवे चिकित्सालय से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उम्मीदवार निम्नलिखित चिकित्सा श्रेणी में फिट पाए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। जो कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड पाया गया है उनका नीचे दिया गया है। तो कुछ ऐसे जो यहाँ कैंडिडेट दिया गया है, इनका जो रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड मांगता है वो मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत से कैंडिडेटों का नहीं है। तो उसमें इसे यही बताया गया है कि आप री मेडिकल के लिए अपील कैसे करना है, क्या क्या करना पड़ेगा, सारा चीज़ बताया गया। तो चलिए देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट का इसमें आया है। यहाँ देखेंगे तो कैंडिडेट का यहाँ सीरियल नंबर दिया है, यहाँ रोल नंबर दिया गया और यहाँ देखा फिट इन मेडिकल स्टैंडर्ड। जो यहाँ जिन भी कैंडिडेट का यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड जो पाया गया वो दिया गया, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था रेलवे हॉस्पिटल में, तो क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहा वो सब बताया गया है। तो इनको अपील करना है तो ये सब दिया गया। तो अपना रोल नंबर के आगे देख लीजिएगा कि आपका क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है, क्योंकि यहाँ देखेंगे जो कैंडिडेट का A2 दिया है तो A2 बहुत कम, एक ही पोस्ट के लिए, एक दो पोस्टों के लिए होती है, जिसमें से आपका जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन की पोस्ट होती है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा जाता है। बाकी और किसी पोस्ट में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं मांगा जाता है। जैसे B1 का है तो B1 का आप देखेंगे तो असिस्टेंट लोको सेड डीजल जो होता है उसमें B1 मांगा जाता है। असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल होता है उसमें B1 मांगा जाता है। असिस्टेंट ब्रिज का जो पोस्ट होती है, CNW कैरेज एंड वैगन का जो पोस्ट होती है, इसमें आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। सब चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें बाकी। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया। इसमें देख लिए कुल कितने कैंडिडेट है इसमें देखेंगे तो नीचे देखें इसमें बताया गया एक कैंडिडेट है जो 27 नंबर पर दिया गया है कि टेम्पररी अनफिट 3 मंथ, इनका कैंडिडेट को 3 मंथ के लिए टेम्पररी अनफिट कर दिया गया है। जो इनका मेडिकल स्टैंडर्ड रहा होगा तो इनको समय मिला है कि अगर इस समय में इतना अगर अपना जो चेकअप वगैरह करा के और सही करा के अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड आएगा, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड सही रहा रेलवे पोस्ट के जो ग्रुप डी की पोस्ट है उस हिसाब से, तो इनको जॉब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए और नीचे देख लेते हैं बाकी अपना रोल नंबर क्या गया, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या दिया गया, उस अपना अपना देख लीजिएगा। यहाँ भी देखेंगे तो 67 नंबर में टेम्पररी और फिर 3 मंथ का आपको टाइम मिला है जिन कैंडिडेट का है ये रोल नंबर। बाकी और चलिए नीचे देख लेते हैं। नीचे एक देखेंगे तो बताया एब्सेंटेड इन मेडिकल टेस्ट, या जो यहाँ पे 111 नंबर पे जिन कैंडिडेट का रोल नंबर है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये अब मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं बैठे थे, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं गए थे, तो उन कैंडिडेट का रोल नंबर दे दिया गया है। बाकी यहाँ देखेंगे तो 121 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ दिया गया है। आप जानते हैं कि अलग अलग पोस्ट जो निकाली गई है ग्रुप डी में, 17 तरह की पोस्टें निकाली गई हैं और हर का अलग अलग अपना मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। तो जिन कैंडिडेट का जिस पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं रहता, तो आप जानते हैं कि एक अंतिम मौका दिया जाता है कि अगर उनके बाद उस कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आ जाती है और उनका नंबर उस मेरिट बेस के आधार पर रहता है, तो उनको जॉब प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अन्यथा नहीं कराया जाएगा। तो ये लास्ट मौका है। चलिए देख लेते हैं कि आपको री मेडिकल के लिए अपील कैसे करना और क्या क्या चीज़ें दिया गया, कब तक करना है, सब चीज़ें चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ देखेंगे तो बताएगा उपरोक्त उम्मीदवारों में से जो उम्मीदवार निर्धारित मेडिकल श्रेणी में फिट न होकर लोअर मेडिकल श्रेणी में फिट हैं, उन्हें उपरोक्त के विरुद्ध अपील करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसमें बताया गया कि जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वो मेडिकल स्टैंडर्ड न होने के कारण इनको एक बार और री मेडिकल के लिए अपील करने के लिए अवसर प्रदान किया जा रहा है। अपील करने के इच्छुक उम्मीदवार अनुलग्न 2 में निर्देशित प्रारूप में शासकीय निजी चिकित्सक के द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ 12/7/2023 यानी 12 जुलाई 2023 तक रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ बिलासपुर कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
अपील करने वाले उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि उपरोक्त प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र में उम्मीदवार का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं पहचान पत्र का चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने वाले संबंधित शासकीय निजी चिकित्सा तथा भारतीय चिकित्सा परिषद राज्य का पंजीकरण क्रमांक स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में भी नीचे देखेंगे क्या क्या बताया गया है। अपील संबंधी ऐसे समस्त मामलों में चिकित्सा परीक्षण की फीस संबंधी उम्मीदवारों के द्वारा स्वयं वहन किया जाना है, जिसके लिए निर्धारित राशि ₹1000 है, जो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रदान वित्तीय सलाहकार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के को देय है, जो चिकित्सा परीक्षण में फिट पाए जाने के उपरांत शुल्क वापस कर दिया जाएगा। इसमें बताएगा कि 1000 रुपये का आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड फिर से अगर किसी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से पाया गया, यानी जो रेलवे के ग्रुप डी में पोस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया उसमें अगर फिट पाए जाते हैं तो आपको जॉब भी प्रोवाइड कराई जाएगी, और जो आप 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट रेलवे को जमा कराएंगे वो भी आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं फिट पाया गया तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, और 1000 रुपये का जो बैंक ड्राफ्ट जमा कराएंगे वो भी आपको नहीं मिलने वाला है। उपरोक्त अनुसार प्राप्त अपील संबंधी समस्त मामलों में यदि प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की राय हो कि अपील के मामले को पुनः जाँच होनी चाहिए, तो उम्मीदवार को पुनः जाँच के लिए एक चिकित्सा बोर्ड के माध्यम से उम्मीदवारों को चिकित्सा जाँच का प्रावधान करेंगे। इस संबंध में प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार अपनी अपील के साथ अनुलग्न 1 तथा अनुलग्न 2 जो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 दिया गया एवं 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के कार्यालय 12 जुलाई शाम 5:30 बजे तक जमा करा सकते हैं। इसके पश्चात कोई अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी ये आपका अंतिम मौका मिला है रीमेडिकल अपील करने के लिए। अगर इसके बाद आप सोचेंगे कोई और मौका मिलेगा तो आपको किसी प्रकार का मौका नहीं मिलेगा, तो आप अपना रीमेडिकल के लिए अपील कर लीजिएगा। जिन भी कैंडिडेट का उपरोक्त आप देखे हैं जो रोल नंबर दिया गया था, यहाँ आपको 121 कैंडिडेट में अगर आप शामिल हैं तो अपना ज़रूर से ज़रूर रीमेडिकल के लिए अपील कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको किसी प्रकार का मौका नहीं मिलेगा। या नीचे देखें तो बताया गया उम्मीदवार यह ध्यान दें कि रीमेडिकल के उपरांत उनकी अगली वर्तमान चिकित्सा श्रेणी से नीचे की श्रेणी में उपयुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें विरुद्ध अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यानी जो मेडिकल स्टैंडर्ड पाएगा अगर उससे भी नीचे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पाया जाता है तो उसके बाद वो बताएंगे कार्रवाई की जाएगी। बाकी आप जानते हैं कि जब रीमेडिकल के लिए अपील कराएंगे तो आपको अगर कोशिश करेंगे कि आपका सही रहे तो ज़्यादा बेटर है, अन्यथा अगर मेडिकल स्टैंडर्ड जो ग्रुप डी में मांगा गया नहीं है तो आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। 1000 रुपये का जो बैंक ड्राफ्ट देंगे वो भी नहीं मिलेगा। फिलहाल चलिए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ से आया कि आपको अपील कैसे करना है। तो यहाँ देखेंगे तो बताया गया है अपील फॉर रीमेडिकल एग्जामिनेशन अगस्त CN RRC 01 2019 11 ए एनेक्सर 1 है। तो इसको कैसे फिल करना है चलिए हम लोग देख लेते हैं, और कहाँ भेजना है आप सब यहाँ देख ही रहे हैं। जो पता दिया गया इसी पते पर आपको भेजना है, और क्या क्या भेजना है अभी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें आपको फिल क्या करना है। यहाँ देखेंगे तो आपको बताएगा, यहाँ नाम भर लेंगे, यहाँ पिता का नाम भर लेंगे, यहाँ रोल नंबर अपना भर लेंगे, और यहाँ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसका डेट यहाँ भर लेंगे, और जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था किस डेट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था यहाँ पर आप भर लेंगे। चलिए एक बार और मैं बता देता हूँ। यहाँ नाम फिल करेंगे, यहाँ पिता का नाम फिल करेंगे, यहाँ अपना रोल नंबर फिल कर लेंगे, यहाँ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसका डेट फिल करेंगे, और मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था उसका यहाँ डेट फिल कर लेंगे। चलिए और नीचे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखेंगे तो बताया गया है कि हैव बिन डिक्लेयर्ड अनफिट इन, जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पाया गया उपरोक्त आप अपना जो दिया गया 121 जो कैंडिडेट थे ऊपर उसमें अपना देख लीजिएगा क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मिला वो सब बताया गया, तो आप यहाँ फिल कर लेंगे। बाकी आप बताएंगे जिस मेडिकल जो भी रेलवे हॉस्पिटल में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था इसमें ये फिल कर देना है जो उसका नाम। और चलिए नीचे देख लेते हैं और इसमें क्या दिया गया है। यहाँ प्लेस फिल करेंगे और यहाँ डेट फिल कर लेंगे। यहाँ देखेंगे तो आपको बताएगा रोल नंबर, और यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो फिल कर लेना है अपना फिल कर लीजिएगा। और यहाँ देखेंगे ऊपर कुछ है तो और देख लीजिएगा नीचे। चलिए एनेक्सर 2 पे चलते हैं। यहाँ एनेक्सर 2 के देखिए क्या क्या फिल करना है इसमें देख लेते हैं। ये देखेंगे तो बताएगा प्रोफार्मा ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। ऊपर जो आपने देखा अपील कैसे करना है उसका वो प्रोफार्मा था, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप चाहे तो गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवा सकते हैं, या आप चाहे तो प्राइवेट डॉक्टर से किसी से भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। यहाँ देखेंगे नाम फिल करना है, यहाँ पिता का नाम पति का नाम जो भी हो आप फिल कर लीजिएगा। बाकी यहाँ कैटेगरी और यहाँ पोस्ट फिल करना है। कैटेगरी आप जानते हैं कैटेगरी का आप 17 कैटेगरी में दिया गया पोस्ट है। जैसे 1 में जो कैटेगरी नंबर 1 है उसमें कौन सी पोस्ट आती है, तो असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट आती है जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 होता है। ऐसे जो 17 नंबर की जो आपकी कैटेगरी है उसमें कौन सी पोस्ट आती है, तो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की पोस्ट आती है जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होता है। ये इसमें बताया गया, तो आप फिल करेंगे कैटेगरी और पोस्ट फिल कर लेंगे। नीचे हम यहाँ देखेंगे तो आपका फिर वही बोला गया है, यहाँ नाम फिल कर लेंगे,
और चलिए नीचे देख लेते हैं, पिता का नाम फिल कर लेंगे। यहाँ देखेंगे तो बताएगा यहाँ फ़ोटो आपको लगाना है, और फोटो पे देख रहे हैं फ़ोटो बताएगा सिग्नेचर, और सिग्नेचर भी आप उस पर कर लीजिएगा। बाकी चलिए नीचे देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो बताएगा सिग्नेचर आप कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, और 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ लिख देंगे। बाकी यहाँ चलिए नीचे देख लेते हैं। जिस भी जिस भी डॉक्टर से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ होना चाहिए, और जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसका डेट यहाँ फिल कर लीजिएगा। बाकी प्लेस जहाँ से आप जहाँ बनवा रहे होंगे वहाँ का आपका प्लेस यानी जगह का नाम अपना फिल कर लीजिएगा। तो आपने देख लिया कि क्या क्या करना है। तो 1000 रुपये का आप बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे, और दूसरा आप प्रोफार्मा देख लीजिए। पहला जो 1000 का, पहले एक बार और सुन लीजिए कि आपको क्या क्या करना है। इस पते पे तो पहले आपको भेजना है, तो 1000 का डीडी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद प्रोफार्मा 1 है, ये प्रोफार्मा 1 को अच्छे से मैंने बता दिया कैसे फिल करना है, इसको फिल कर लीजिएगा। प्रोफार्मा 2 है जो मेडिकल सर्टिफिकेट है दूसरा, तो इसको अच्छे से फिल कर लिए। इन तीनों को मैंने बताया किस पते भेजना है, तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि री मेडिकल के लिए अपील कैसे करना है। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार का आपका डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दूसरी नोटिस को देख लेते हैं। ये दूसरी नोटिस देखेंगे तो आपकी आरआरसी जो जबलपुर है उसके तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस दूसरी है। और ये नोटिस देखेंगे तो 9/6/2023 को जारी किया गया था, बट आप जाके जब जो ऑफिशियल वेबसाइट है जबलपुर के उस पर देखेंगे तो ये नोटिस जो है 13 जून 2023 को पब्लिश किया गया, यानी 13 जून 2023 को जारी किया गया, उस पर अपडेट आया। बाकी ये नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था, बस ऑफिशियल वेबसाइट पे 13 जून 2023 को जारी किया गया है। चलिए देख लेते हैं इस नोटिस में क्या बताया गया है। यहाँ देखेंगे तो बताया गया है कि आपका जो CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ था वो 17 अगस्त से आपका 11 नवंबर 2022 तक चला था। इसका फिजिकल इफिशियंसी जो टेस्ट चला था वो 16 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक चला था। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा PAT जो चला था। उसके बताया गया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ था आपका 14 फरवरी 2023 से 6 मार्च 2023 तक चलाया गया था। उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ जो दी गई जानकारी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताया गया कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT शारीरिक दक्षता परीक्षा PT दस्तावेज एवं उम्मीदवारिता के दौरान आपसे बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर लिया गया था, जिसमें से कुछ उम्मीदवार का बायोमेट्रिक नहीं वेरीफाइड हो पाया है। जैसे आपने अब CBT 1 का एग्ज़ाम दिए होंगे तभी आपका बायोमेट्रिक हुआ, जब PET देने गए होंगे तभी आपको बायोमेट्रिक हुआ होगा, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए होंगे तभी बायोमेट्रिक हुआ। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बायोमेट्रिक जो है वेरीफाइड नहीं हुआ, तो उन्हीं के संबंध में जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ देखेंगे तो बताया गया है कि बायोमेट्रिक नॉट वेरीफाइड के तहत निम्न उम्मीदवारों को पुनः राइटिंग एंड सिग्नेचर के सैंपल लिए जाने हैं ताकि जांच की जा सके कि उम्मीदवार का विवरण निम्नानुसार है। तो जिन कैंडिडेट का इसमें बताया गया उनका यहाँ देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया, रोल नंबर दे दिया गया और टोकन नंबर दे दिया गया है। तो अपना देख लीजिएगा जिन भी कैंडिडेट का है। तो यहाँ देखेंगे तो बताया गया कि उपरोक्त उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 21 जून 2023 शाम 10 बजे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय में कंप्यूटर आधारित परीक्षा शारीरिक दस्तावेज एवं उम्मीदवारिता सत्यापन के लिए बुलावा पत्रों के साथ उपस्थित होंगे ताकि राइटिंग एंड सिग्नेचर का सैंपल लिया जा सके। उल्लेखित तिथि को उपस्थित न होने की स्थिति में आपकी उम्मीदवारी पूर्ण रूप से निरस्त मानी जाएगी एवं इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। ये बताया गया कि आपको जिन भी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक वेरीफाइड नहीं हुआ था उनको एक बार और अंतिम मौका दिया गया, और ऐसे कैंडिडेट कितने 13 हैं जिनको 21 जून 2023 को 10 बजे तक कहा गया है कि जो आपका ऑफिस है जबलपुर का वहाँ उपस्थित होकर अपना जो भी काम कराना है करा लीजिएगा। राइटिंग और सिग्नेचर मैच कराया जाएगा आपका, कि राइटिंग और सिग्नेचर मैच हो रहा है कि नहीं, तो एक बार और आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है। तो आप पहुंचकर अपना काम करा लीजिएगा। और ऐसे कैंडिडेटों की संख्या कितनी है, तो मात्र 13 ऐसे कैंडिडेट हैं। तो एक बार अंतिम मौका मिला। अगर आप 21 जून 2023 को 10 बजे तक आप नहीं उपस्थित होते हैं तो इसके बाद आपको किसी प्रकार का सूचित नहीं किया जाएगा और फाइनली आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और जो भी आगे की प्रक्रिया होगी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की जो जबलपुर का, उसमें किसी भी प्रकार से आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये दूसरी नोटिस थी। तो उम्मीद है कि आपको दोनों नोटिस समझ में आ गया होगा कि जो री मेडिकल के लिए अपील कैसे करना है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बायोमेट्रिक वेरीफाइड नहीं हुआ था तो उनको अपना वेरीफाइड कैसे कराना है। तो इसके लिए राइटिंग और सिग्नेचर मैच कराया जाएगा। तो अपना उपस्थित होकर 21 जून 2023 को 10 बजे तक अपना जो भी काम है करा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों। वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई एडवाइस तो कमेंट में बता सकते हैं।
या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने पर